ईरान क्यों टिका? इस बात को समझना चाहिए कि ईरान इसलिए टिका कि जब दुनिया ये कह रही थी कि इस देश को तो सिर्फ मौलाना चला रहे हैं, इस देश में तो सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है, इस देश में तो सिर्फ और सिर्फ कट्टरतापन पाई जा रही है, उस समय ईरान के अंदर एक खूबसूरत सोसाइटी बनाने की कोशिश भी हो रही थी। उस समय ईरान के अंदर जो औरतें थीं वो मिसाइल बना भी रही थी, जहाज बना भी रही थी और जहाज चलाना भी सीख रही थी। कितने लोग यहां पे जानते हैं कि ईरान के जो पायलट्स हैं उसमें 30% महिलाएं हैं, यानी अगर 100 पायलट है तो 30 औरतें हैं उसमें। 100 अगर इंजीनियर्स हैं तो उसमें 65 से ज्यादा औरतें हैं। क्या यह सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम से मुमकिन था? इसलिए ईरान को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और ईरान को समझना आज सबके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बार बार कई लोग आके कहते हैं कि यह इस्लाम की लड़ाई है। मेरा सवाल है, अगर यह इस्लाम की लड़ाई है तो अशोक कुमार पांडे यहां पे क्या कर रहा है? मेरा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं और मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं। क्यों होना चाहिए? मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ हूं, ब्राह्मण हूं मैं, तो मेरा इस्लाम की लड़ाई से क्या लेना देना? मेरा यहूदों से क्या दिक्कत? मुझे ज़ायनिस्टों से क्या दिक्कत? नेतन्याहू मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहा, हिंदुस्तान तक आ ही नहीं पाएगा, तो मुझे इसमें ईरान के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए? और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूं। ईरान के साथ सबसे ताकत के साथ कौन खड़ा रहा शुरू से लेकर आखिर तक? आखिर अभी आया नहीं है, आएगा आखिर, लेकिन कौन खड़ा रहा? रशिया और चाइना। चाइना एक एथिस्ट कंट्री है जो कोई धर्म नहीं मानता, ना हिंदू ना इस्लाम, कोई धर्म नहीं मानता। रशिया एक एथिस्ट कंट्री था, आप चाहें तो उसको क्रिश्चियन कंट्री कह लें, इस्लामिक तो नहीं कह सकते, किसी भी हाल में नहीं कह सकते। ईरान के लिए इस समय सबसे शानदार अगर कहीं से बयान आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? स्पेन से आ रहे हैं। स्पेन एक क्रिश्चियन कंट्री है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। और रहबरे मुअज्जम के ऊपर जब अटैक हुआ है तो उनका पता ठिकाना इजराइल और अमेरिका को कैसे मिला और कहां से मिला, किस रडार से मिला? वो मिला यूएई के रडार से। यूएई की इस्लामिक कंट्री है। ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे थे वो किन बेसिस से हो रहे थे? जॉर्डन से हमले हो रहे थे, वो हमले कतर से हो रहे थे, वो हमले बहरीन से हो रहे थे, वो हमले सऊदी अरबिया से हो रहे थे। और ईरान को आतंकवादी कौन कह रहा था उस वक्त? यूएई के लोग कह रहे थे आतंकवादी। ट्वीट्स हैं और ऐसे वैसे लोग नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है कि हम कुछ भी ट्वीट कर ले। हालांकि अब हमारा हिंदुस्तान भी वैसा नहीं रह गया, ये दर्द है, अब हम भी ट्वीट के चलते गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन यूएई तो खैर आप जानते हैं कि अगर वहां के शासक ना चाहें तो कोई ट्वीट भी नहीं कर